भिवानी के भीम स्टेडियम में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर रणबीर गंगवा ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने देशभक्ति, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, इसके साथ कई विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां पेश की, जिसका सभी उपस्थित दर्शकों ने आनंद उठाया। वहीं इस मौके पर विधानसभा स्पीकर रणबीर गंगवा ने विचित्र में स्वतंत्रता दिवस पर भिवानी के भीम स्टेडियम में जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि कोविड के कठिन दौर से हम आज बाहर निकलकर स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। ये हमारे संयम का ही परिचय है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के वीर सैनिकों की बदौलत आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस उल्लास पूर्वक देश भर में मना रहे हैं। हमें अपने शहीदों और सैनिकों की कुर्बानियों को सदा याद रखते हुए इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश ओलंपिक खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ फहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसान को उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के साथ साथ फसल बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया गया। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसल का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में किया जाता है। इसमें देरी होने पर 9% ब्याज भी दिया जाता है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उनकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। फसल बीमा योजना, कृषि बीमा योजनाएं हरियाणा राज्य में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा कुशल रोजगार निगम बनाकर नौकरियां देने की व्यवस्था की है, जो रोजगार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने और उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। टाइम एट हरियाणा के लिए भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट।